सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ इथेनॉल। जो हम लोग मिथेनॉल, एथेनॉल, एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो जितनी भी एल्कोहल है उसमें मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाला जो सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है? आपका इथेनॉल होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर इथेनॉल का जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आपको दिया हुआ है। मतलब बेसिकली सिंपल सा समझ लो बियर कैसे बनता है। ठीक है, देखो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ इथेनॉल इज डन यूजिंग द फर्मेंटेशन मेथड। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रीज में जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो याद रखना उस मेथड को बोलते हैं फर्मेंटेशन मेथड। इन दिस प्रोसेस सुगर इज फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम केन सुगर जूस बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो केन सुगर मतलब गन्ना का जो जूस होता है ना, उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, मतलब उससे शक्कर को बाहर निकाल देते हैं। द थिक येलो सिरप सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड इट, मतलब गन्ने के रस से शक्कर को बाहर निकालने के बाद एक येलो कलर का सिरप जैसा सब्सटेंस बचता है जिसको बोला जाता है मोलेसस। तो मोलेसस क्या होता है? केन सुगर जो होता है, केन सुगर से शक्कर को, सुगर को सेपरेट करने के बाद जो येलो कलर का बचता है, दैट इज नोन एज मोलेसेस। Molasses are diluted by adding water to obtain 8 to 10% solution। अब ये जो येलो कलर का सब्सटेंस जो हमको मिलता है ना, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए जो है उसमें पानी मिला देते हैं। ठीक है, और जिससे उसका सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 8 से 10% हो। 8 से 10% का मतलब है कि अगर 100 ml अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसमें 8 से 10 ml ये जो येलो कलर होगा यही बस रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, इसका कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। देन अमोनियम सल्फेट विच प्रमोट्स ईस्ट रिप्रोडक्शन इज एडेड टू द सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में हम लोग किसको ऐड कर देते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट को। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब क्या होगा? NH3SO4, इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसके अलावा a small amount of sulfuric acid is also added to this solution। इसके अलावा इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से अमाउंट में जो है सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? देखो, सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड किल्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो है हम लोग अमोनियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए डालते हैं ताकि ये जो शुगर केन का जो है ना, मतलब केन शुगर में जो येलो कलर का जो बचा हुआ है उसमें कुछ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया तो नहीं बोल सकते, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उनके प्रोडक्शन को क्या करता है, अमोनियम सल्फेट ग्रोथ करता है, मतलब उनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि अगर कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस हो गए हैं उसमें, तो उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये हटाने का भी काम जो है करता है। देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। हमारे पास क्या होगा, पहले केन शुगर होगा, केन शुगर से शुगर को निकालने के बाद मोलेसेस बचेगा। तो मोलेसेस को एक कंटेनर में हम लोग डालेंगे, फिर उसमें हम लोग पानी डालेंगे। पानी क्यों डालेंगे? ताकि उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए। फिर उसको हम लोग एक फर्मेंटेशन चैम्बर में डालेंगे। फर्मेंटेशन चैम्बर मतलब एक तरीके का समझ सकते हो, एक हमारे पास कंटेनर है, जिस कंटेनर का जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। इसी में फिर हम लोग क्या डालेंगे, अमोनियम सल्फेट डालेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम लोग इसमें डालेंगे। अच्छा, अमोनियम सल्फेट मैंने गलत बता दिया था, NH4 यहाँ पर ट्वाइस होगा और SO4 होगा। ठीक है, सुधार लेना उसको। और H2 सल्फ्यूरिक एसिड तो आप जानते ही होंगे, H2SO4 इसमें डालते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है ना तो कुछ गैसेस बनती हैं, और वो गैसेस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से क्या होता है, रिलीज हो जाता है। फिर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए फर्मेंटेशन के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। फर्मेंटेशन जैसे ही 2-3 दिन बाद कंप्लीट होता है, फिर ये अगले चैम्बर में जाता है, और अगले चैम्बर में इसको क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है। फिर ये अलग अलग कमरों से पास होते 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 फाइनली क्या बनता है, स्टीम के फॉर्म में एल्कोहल बनता है। मतलब यहाँ से जो निकलता है ना वो स्टीम रहता है। फिर उसको हम लोग ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं तब जाकर ये लिक्विड बनता है, और इसी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल जो है बोलते हैं। देखो आगे का प्रोसीजर बताया है। द मिक्सचर इज फिल्ड इन अ टैंक। पहले तो हम लोग मोलासेस और वाटर का मिक्सचर बनाएंगे, उसको फिर इस टैंक में डाल देंगे। एंड 5% ईस्ट इज एडेड टू द टैंक एंड द मिक्सचर इज लेफ्ट फॉर 2 to 3 days। फिर इसमें हम लोग एक ईस्ट नाम का एक सब्सटेंस आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं इस वाले टैंक में, और 2 से 3 दिनों के लिए इसको छोड़ देते हैं। इन द absence of air 25 to 30 डिग्री सेल्सियस
ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। ये जो ईस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना 5%, ये एक टाइप का फंगस होता है। फंगस मतलब एक तरीके से समझ लो ये एक एंजाइम होता है। अब आप बोलोगे कि सर एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जब तक ये प्रेजेंट रहते हैं तो रिएक्शन के रेट को कम ज्यादा कर देते हैं। मतलब जैसे आप लोग देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लड़ाई झगड़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। ठीक है, या तो लड़ाई झगड़ा को ज्यादा बढ़ा देंगे या लड़ाई झगड़ा को कम कर देंगे। तो उसी तरीके से कैटलिस्ट होते हैं। शकुनी मामा महाभारत का, ठीक है, जो लड़वाने का काम करता था। ठीक है, तो उसी तरीके से एंजाइम्स भी क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन रिएक्शन का रेट को कम या ज्यादा कर देते हैं। तो फिर उस टैंक में हम लोग ईस्ट को भी डाल देते हैं। ठीक है, फिर इस ईस्ट के डालने से क्या होता है, एंजाइम्स इन्वर्टेज इन द जाइमेस। अब ये क्या बताता हूँ आगे। इन्वर्टेज कन्वर्ट द सुक्रोज प्रेजेंट इन द मोलेसेस इनटू ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। अब ये जो ईस्ट है ना, ये ईस्ट क्या काम करता है, जो हमारे पास येलो कलर का जो बचा हुआ था ना केन सुगर्स का, उसको ये क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है ब्रेक डाउन करने का काम जो है करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, देखो इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेस। जाइमेस के प्रेजेंस में ये फिर से बनता है। अब मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड विद द रैपिड बबलिंग एंड इज रिमूव्ड विया थ्रू द आउटलेट ट्यूब। इस टैब में जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से बहुत तेजी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। वी कैन शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। वापिस से शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमारे पास क्या रहेगा, केन शुगर रहेगा। ठीक है, केन शुगर से हम लोग शुगर को बाहर निकालने के बाद जो येलो कलर का सब्सटेंस बचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलेसेस बोलते हैं। मोलेसेस और पानी को सबसे पहले इस चैम्बर में डालेंगे। फिर इस चैम्बर में डालने के बाद इसको फर्मेंटेशन चैम्बर में डालते हैं। फर्मेंटेशन चैम्बर में डालने में इसमें हम लोग और क्या क्या ऐड करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं और अमोनियम सल्फेट उसमें ऐड करते हैं। फिर इसके अलावा 5% जो है इसमें हम लोग ईस्ट भी ऐड कर देते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत तेजी से रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फर्मेंटेशन 2-3 दिनों के बाद छोड़ने के बाद इसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में। इसका नाम क्या होता है, डिस्टिलेशन कॉलम, जहां पर ये अलग अलग लेयर से पास होते होते गर्म होते होते स्टीम बन जाता है। फिर जैसे ही स्टीम बनता है, स्टीम को ठंडा करते हैं तो वो एल्कोहल बन जाता है। ये है फ्लो चार्ट का वर्किंग। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास येलो कलर का बचा उसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज में जब हम लोग पानी डाल देते हैं ना, मोलेसेस और वाटर, देखो ये जो है फ्लो चार्ट के डायग्राम में मैंने आपको समझाया, ये रिएक्शन के टर्म्स में आपको समझा रहा हूं मैं। तो मोलेसेस और पानी को जब डालते हैं तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ये दोनों चीजें कहां पर प्रोड्यूस होती है, फर्मेंटेशन चैम्बर में। फिर फर्मेंटेशन चैम्बर में इसी ग्लूकोज और इसी फ्रक्टोज को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन चैम्बर में डालते हैं। तो ये स्टीम के फॉर्म में क्या बन जाता है, 2 मोल ऑफ इथेनॉल जो है बनता है और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। समझ में आया, ये रिएक्शन के टर्म्स में है। अगर आपसे रिएक्शन पूछेगा तो आप ये दोनों रिएक्शन को लिखोगे कि पहले मोलासेस पानी के साथ रिएक्शन किया, उसने ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने फिर से क्या किया, ईस्ट के प्रेजेंट में जो है इन्होंने हमको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिया। और अगर आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बताएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो करके, तो डायग्राम भी बनाओगे और हर एक डायग्राम में हर एक चैम्बर में क्या क्या चीजें हो रही हैं आप उसको वहां पर जो है मेंशन जो है करोगे। ठीक है, देखो द एल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज क्वाइट डाइल्यूट। इसमें से जो हमको एल्कोहल जो मिलता है ना, ये पूरा का पूरा क्या रहता है, डाइल्यूट रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। 100% एल्कोहल दैट डज नॉट हैव एनी ट्रेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एल्कोहल। मतलब एक ऐसा एल्कोहल जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता है, 100% एल्कोहल रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। और क्वाइट डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट में पानी रहेगा। लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, 100% अल्कोहल ही रहता है। इथेनॉल विच हैज 5% वाटर इज कॉल्ड द रेक्टिफाइड स्पिरिट। एक ऐसा इथेनॉल जिसमें 5% पानी रहता है उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब बेसिकली जब आपको चोट वोट लगती है ना, टिंचर एक हिसाब से समझ सकते हो, टिंचर जैसा ही होता है ये भी। द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल इज कॉल्ड पावर एल्कोहल। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आ रही है, इसको याद रखना। अगर आपसे पूछेगा कि क्वाइट डाइल्यूट एल्कोहल क्या होता है, तो एक ऐसा एल्कोहल जिसमें पानी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है।
अगर आपसे पूछेगा कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, तो एक ऐसा अल्कोहल जिसमें 100% क्या होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, तो एक ऐसा अल्कोहल जिसमें 5% क्या होता है, पानी होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पावर अल्कोहल क्या होता है, तो पेट्रोल और इथेनॉल को जब मिक्स करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल जो है हम लोग उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? क्वाइट पानी मिला हुआ रहेगा, एब्सोल्यूट 100% फ्री, पावर अल्कोहल पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स रहेगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब 5% पानी रहेगा। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जब हम लोग इथेनॉल को गर्म करते हैं 443 केल्विन सेल्सियस केल्विन पर, तो इसमें से क्या होता है, OH ग्रुप हट जाते हैं। देखो ये इथेनॉल है ना, C2H5OH है ना, देखो ये 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, C2H5OH। जब इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो ये एल्केन से क्या दे देता है हमको, एल्कीन दे देता है। मतलब यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये OH हट जाएगा और क्या देगा हमको, पानी देगा। तो पहले सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड किस में रहता है, एल्केन फैमिली में रहता है। तो ये एल्केन से हमको क्या दे देता है, एल्कीन जो है हमको दे देता है। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल को अगर हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, तो ये एल्कोहल अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। उसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल में जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिक्स करेंगे, तो ये मिथेनोइक एसिड बनेगा और पानी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ लो ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को ऐड करवा देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यूजेस ऑफ अल्कोहल। Since many substances are soluble in alcohol, therefore it is used as a solvent in the paints, varnish। मतलब अल्कोहल जो होता है ये बहुत सारी चीजों के साथ जो है आराम से क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जैसे वाटर के साथ भी मिक्स होता है, लोगों को देखोगे जो बियर पीते हैं उनको पानी में मिक्स करके पीते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, पेंटिंग वगैरह के लिए, वर्निशिंग वगैरह करने के लिए इसका यूज जो है होता है, मिक्स करने के लिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल इज 65 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है कि मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 65 डिग्री सेल्सियस। एंड इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, देयरफॉर इट इज मिक्स्ड विद द पेट्रोल एंड यूज्ड एज अ फ्यूल। ये क्या होता है, बहुत तेजी से जलने वाला होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, इसीलिए पेट्रोल के साथ इसको यूज करके जो है हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल के साथ डाल के। ठीक है, खासकर जो ठंडे जगह होते हैं, जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहां पर तो और मोस्टली इसका यूज करते हैं। देखो इथेनॉल इज लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू मिथेनॉल। मिथेनॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर आपने मिथेनॉल टेस्ट भी कर लिया तो आपकी लाइफ खत्म भी हो सकती है, जबकि इथेनॉल इतना ज्यादा हार्मफुल जो है नहीं होता है। Therefore, in most countries, ethanol is mixed with the petrol। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में जो ठंडे जगह जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, ये सारे जगहों पर जो है पेट्रोल के साथ क्या किया जाता है, इथेनॉल मिक्स किया जाता है। क्यों मिक्स किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है ना, तो वो जम जाता है पेट्रोल। लेकिन अगर उसके साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल डाल देंगे ना, तो इथेनॉल डाल देंगे तो पेट्रोल को जमने नहीं देता है। इथेनॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प मतलब चिमनी वगैरह में जो इसका यूज जो है होता है। The freezing and melting point of alcohol is 100 minus 100 degree 40 Celsius, so it is used the low temperature thermometers। देखो ये माइनस 114 डिग्री सेल्सियस होने के बाद बर्फ बनता है, तो सोचो कि ठंडे जगहों पर कितना अच्छा यूज होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ठंडे जगहों पर पेट्रोल के साथ इसको डाल दिया जाता है, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एल्कोहल जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है, एक्सपांड होता है इजीली यूनिफॉर्मली। अ रेड डाई इज एडेड टू दैट सो टेम्परेचर कैन बी रीड इजीली। इसका यूज थर्मोमीटर बनाने में भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ग्लाइकोल एंड द ग्लिसरॉल आर आल्सो टाइप ऑफ अल्कोहल व्हिच आर यूज्ड टू मेक सोप, मेडिसिन एंड आल्सो यूज्ड एज द एंटीफ्रीज इन अ कार रेडिएंट। इसका यूज कार वगैरह में भी होता है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरील जो खासकर लड़कियां जो है यूज करती हैं फेस को क्लीन करने के लिए, नेल को साफ करने के लिए, जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं उसको उखाड़ने के लिए ग्लिसरॉल वगैरह का यूज करते हैं। तो ये सब भी अल्कोहल का ही बना हुआ जो है रहता है। ठीक है, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ स्टरलाइजिंग एजेंट इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में जैसे इंजेक्शन वगैरह डालने से पहले आपको हाथ में अगर इंजेक्शन लगाए ना, तो इंजेक्शन डालने से पहले आपके हाथ को साफ करते हैं ना, तो उसी पर्पस के लिए इथेनॉल का भी यूज जो है होता है। अब लेकिन देखो इतने सारे अगर अल्कोहल के फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर कंजम्पशन करोगे तो क्या होता है, देखो consumption of small quantities of dilute ethanol cause intoxication। long term consumption of high quantity of alcohol can affect many vital organs such as liver।
अगर आप कम अमाउंट में पीते हो तो आपके बॉडी के लिए सही है, लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो आपके लीवर के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है, लीवर को डैमेज करेगा। एल्कोहल ऑल्सो स्लोज डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी, की हमारे बॉडी के अंदर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, मतलब डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता है, थकान लगती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है चालू हो जाते हैं। इनटेक ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन कॉज डेथ, मैंने आपको बताया था कि मिथेनॉल जो होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। मिथेनॉल कभी नहीं टच मत करना, अगर लैब में कभी जा रहे हो ना तो मिथेनॉल को टेस्ट करके देखता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इथेनॉल को आप कर सकते हो, ई ई ई फॉर इजी, इथेनॉल ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, जबकि मिथेनॉल जो होता है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। इट रिएक्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ द लिवर सेल एंड द पॉइजनस टू एंटायर बॉडी, जैसे ही आप मिथेनॉल कंज्यूम करोगे ना ये आपके लिवर को जाएगा, लिवर के साथ जो सेल है उसके साथ रिएक्शन करेगा और पूरे बॉडी में पॉइजन फैला देता है। इथेनॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, लेकिन इथेनॉल अच्छा है। इट इज मैन्युफैक्चर ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए इसका यूज होता है। टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ इथेनॉल इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय द एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट, मतलब लोग ज्यादा कंजम्पशन ना करें इथेनॉल का करके जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कुछ अमाउंट में जो है मिथेनॉल मिला देते हैं। लोग जो है क्या करते हैं, जिसको खराब शराब बोलते हैं ना, गंदी शराब बोलते हैं, गंदी शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, तो वो इथेनॉल के कंजम्पशन से नहीं होता है, उस इथेनॉल में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है मिथेनॉल मिला दिया जाता है, जिसको पीने के बाद जो ड्रंकर्ड होते हैं वो निपट जाते हैं। Dyes are also added to color in alcohol blue so that it can be easily identified that the methanol has been added. This mixture is known as methylated spirit. अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ डाइस वगैरह इसमें मिला दिए जाते हैं, कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर मिला दिए जाते हैं। जैसे हम लोग वो पढ़े थे ना पीएच वैल्यू मेजर करने के लिए हमारे पास पीएच स्केल होते हैं, पीएच पेपर होते हैं, उसी तरीके से कुछ डाइस भी होते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि इस इथेनॉल में जो है मिथेनॉल जो है मिला हुआ है करके, ठीक है। और जब किसी इथेनॉल में मिथेनॉल का कुछ अमाउंट अगर मिला हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग से नाम से जाना जाता है उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसका नाम याद रखना। अगर इथेनॉल और मिथेनॉल मिक्स है ना तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।